I support Kuldeep Singh Sengar. Shame on you. Shame on you. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आने की तैयारी कर ही रहा था। उसके समर्थक उसे फूल माला पहनाने के लिए तैयार थे। तभी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जी हां दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत इस समय उन्नाव केस को लेकर बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। उनके हाव भाव से यह दिख रहा है कि वो न्याय देना चाहते हैं। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी रेपिस्ट का कोई समर्थन कैसे कर सकता है। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना कि कोई महिला किसी रेपिस्ट का समर्थन करे? कभी आपने सुना? लेकिन अमृत काल में ऐसा हो रहा है। बिना देर के मैं आपको यह तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे पीड़िता को चिढ़ाया जा रहा है। कैसे एक बेटी जो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, जब उसके लिए कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं तो रेपिस्ट के समर्थक वहां पहुंच जाते हैं और उसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। हाथों में देखिए क्या लिखा है, आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर का ये महिला सपोर्ट कर रही है और किस तरीके से यहां पर ये गुंडागर्दी कर रही है, ये जिसने भी देखा पूरा देश शर्मसार हो गया इस तस्वीर को देखकर। कहा जा रहा है ये जो महिला है ये कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी सपोर्टर है, सत्ताधारी पार्टी की बड़ी सपोर्टर है और इसीलिए ये अब रेपिस्ट का समर्थन करने पहुंची है। उन महिलाओं को धमकाने पहुंची है जो महिलाएं पीड़िता के साथ हैं। यहां योगिता भयाना से ये महिला किस तरीके से बहस कर रही है, किस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है, ये तस्वीरें दोस्तों बताने के लिए काफी हैं कि अमृतकाल में बलात्कारियों की मौज है। जहां रेपिस्टों को फांसी दी जानी चाहिए, उसी देश में पीड़िता का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे उसे शर्मसार किया जा रहा है। ये तस्वीर दोस्तों अपने आप में ये कहानी बयां कर रही है। आपको याद दिला दें, ये सिर्फ एक महिला नहीं है। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने भी कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन किया था और उससे बहुत पहले पियर का चचा ओपी राजभर ने भी पीड़िता का मजाक उड़ाया था। दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको ये विवादित वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें रेपिस्टों के समर्थक न्याय दिलाने वाली महिला योगिता भयाना से कैसे बहस कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए दोस्तों। आपको गलत बात है। आपके पास क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रही हैं। 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, 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 शेम ऑन यू। ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, तो कुलदीप सिंह सेंगर केस में दो वर्ग तैयार हो गया है। एक वर्ग चाहता है कि पीड़िता को इंसाफ मिले, इसीलिए वो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड करने के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो दूसरा तबका जो मुट्ठी भर है वो सेंगर का समर्थन कर रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इन लोगों की आंखों से जो पानी है वो खत्म हो चुका है। इन्हें न्याय अन्याय में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए शायद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्दी की छुट्टी में बंद है, अब वो खुलने जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट खुलने जा रही है। कल एक ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर जो कि जमानत पर बाहर आने के लिए बेकरार है, अब वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि सीजेआई ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। दोस्तों, इस खबर को देखिए। उन्नाव कांड, कुलदीप सिंह सेंगर की बढ़ेगी मुश्किलें। हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जैसे ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की चुनौती दी, तुरंत सीबीआई ने सीबीआई की याचिका को एक्सेप्ट करते हुए 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 29 दिसंबर को सहमति दी है। इस सुनवाई का नेतृत्व सीजेआई सूर्यकांत करेंगे। उनके साथ जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह भी बेंच में शामिल होंगे। अब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। उम्मीद की जा रही है कि अब पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, ये पूरा मामला 2017 का है। कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद था। ट्रायल कोर्ट ने, निचली अदालत ने उसे दोषी माना था। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ। जो पीड़िता है इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई, बोली मेरे साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट को भी घेर लिया गया, महिलाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट को घेर लिया। उसके बाद संसद के सामने भी कल प्रदर्शन हुआ और आज जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सेंगर के समर्थकों ने पीड़ित बेटी के साथ खड़े होने वाले समर्थकों के साथ बदतमीजी की है। और जानते ये बदतमीजी करने वाले कौन हैं? ये सत्ताधारी पार्टी के पालतू गुंडे हैं। ये महिला भी सत्ताधारी पार्टी की समर्थक है। तो ये सत्ताधारी पार्टी के साथ है तो क्या अब रेपिस्टों का समर्थन करेगी? अब तो लोग यहां तक कह रहे हैं ये पार्टी जो है बलात्कारियों की पार्टी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण साहब ने भी इसी तरीके से इस पार्टी को बेनकाब किया। ये पोस्ट देखिए, यहां प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि इस पार्टी में जो भी है वो इसी तरह का आचरण रखता है। चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी में आखिर ऐसे नेताओं की भरमार क्यों है? क्यों ये लोग महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे हैं? तो सिर्फ प्रशांत भूषण ही नहीं ऐसा बोल रहे हैं, देश के तमाम इंटेलेक्चुअल से कह रहे हैं कि जब से ये पार्टी सत्ता में आई है महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। बेच्चू कांड आपको याद है? बेच्चू कांड में कौन था? बेच्चू कांड में इसी पार्टी के आईटी सेल के लोग थे और उन्हें क्या हुआ? सजा मिली? नहीं, उन्हें जमानत मिल गई। और अब कुलदीप सिंह सेंगर जो कि निलंबित विधायक है, उसे भी इसीलिए जमानत मिली क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोग चाहते हैं कि ये जमानत पर बाहर आए। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्नाव पीड़िता ने कहा है। उन्नाव पीड़िता ने ऐसा बयान दिया जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ये हेडलाइन देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर हमें 5000 किलोमीटर दूर से मरवा देगा। रेप विक्टिम बोली उसकी बेटी सीबीआई अफसर से मिली, बृजभूषण ने सस्पेंड कराई सजा। देखिए, बृजभूषण जो है, जो सेंगर का कट्टर समर्थक माना जाता है, बृजभूषण ने ये सजा कम कराई। तो जो पीड़िता है वो डरी हुई है, सहमी हुई है। कहा जा रहा है कि भले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे सशर्त जमानत दी है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आएगा पीड़िता की जान को खतरा हो जाएगा। और लोग समझ नहीं रहे हैं, सेंगर का विरोध करने के बजाय ये लोग सेंगर के ही सपोर्टर बने फिर रहे हैं। लेकिन अब सेंगर बाहर नहीं आएगा क्योंकि सीजेआई ने संज्ञान ले लिया है। वो सुप्रीम कोर्ट जो 4 जनवरी तक बंद था, अब सुप्रीम कोर्ट कल खुलने जा रहा है दोस्तों। और कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तुरंत उन्नाव केस पर सुनवाई करेंगे। और इस केस को लीड खुद कर रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत। सूर्यकांत के लिए परीक्षा की घड़ी है। सूर्यकांत को इस फैसले में कुछ करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा सूर्यकांत दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं या फिर वही फैसला रहता है। बहुत दोस्तों, यहां परीक्षा की घड़ी है सूर्यकांत के लिए। और सूर्यकांत अगर इस केस में कुछ नहीं कर पाए तो यकीन मानिए पूरे देश का विश्वास सूर्यकांत से उठ जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सूर्यकांत उन्नाव पीड़िता को इंसाफ दे पाएंगे? क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।